हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए आपका 7 चैप्टर लेकर, जिसकी प्रश्नावली 7.1 हमारी चल रही है, जिसके हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से देखकर उनकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं 8th, 9th और 10th क्वेश्चन। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे। तो हम 7 क्वेश्चन है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिए। क्या है देखिए 8th क्वेश्चन। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q P y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इन दोनों के बीच की दूरी अपने को दे रखी है। अपने फॉर्मूला लगाएंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 8। क्या करना है इसमें अपने को बीच की दूरी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास जो P बिंदु है, क्या है P बिंदु अपने पास 2 और -3। Q बिंदु हमारे पास क्या है 10 और y, बीच की दूरी 10 है। ठीक है, तो बीच की दूरी का सूत्र अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, फटाफट मेरे साथ अपने नोटबुक में लिखिए। वर्गमूल में क्या x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। बीच की दूरी अपने को कितनी दे रखी है 10 बराबर वर्गमूल में x2, मतलब इसको x2 मानेंगे 10 - 2 की होल स्क्वायर प्लस y -3, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस की होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पे वर्ग करोगे तो 10 का तो कितना हो जाएगा 100 बराबर 10 में से 2 गए 8 का वर्ग कितना होगा 64 प्लस y + 3 की होल स्क्वायर y² प्लस 3 दूनी 6y प्लस 9। यहाँ हमने a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना, a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस में 2ab और प्लस में b²। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए ये द्विघात समीकरण बनेगी। क्या बनेगी द्विघात समीकरण। y² यहीं रहेगा 6y 64 और 9 को जोड़ करके 100 में से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा y² प्लस में 6y बराबर में क्या रहेगा 100 - 64 और माइनस का 9। तो यहाँ से आ गया y² प्लस 6y 64 और 9 73 है ना, और माइनस के 100। तो 100 में से 73 गए तो कितना आएगा हमारे पास 27। कितना आ जाएगा 27। तो y² प्लस में 6y माइनस का 27, क्योंकि उधर प्लस का आएगा तो बराबर के इधर लाएंगे तो 0। तो ये 2 घात समीकरण बन गई। अब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो। इसके गुणनखंड हमने 8वीं में सीखे हैं कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा 27 आए और जोड़ने घटाने पर 6 आए। 9 × 27 क्या आएगा 9 × 27 प्लस का 9y माइनस का 3y, 9 में से 3 गए 6 आ जाएगा, माइनस का 27 बराबर 0। अब आपको इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालना। क्या आएगा y प्लस 9, यहाँ से माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखो 3 में 27 होते हैं ना, तो 3 बाहर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, माइनस बाहर आ गया तो अंदर बच गया प्लस बराबर में 0। तो ये आ गया। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y + 9 हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे आएगा y - 3 बराबर 0। तो अब हमारे पास y के 2 मान आ गए। y + 9 बराबर 0 से तो क्या आ गया हमारे पास y बराबर -9 और दूसरे y - 3 बराबर 0 से हमारे पास क्या आ गया y बराबर 3। तो y की 2 वैल्यू हमारे पास आ गई -9 और y बराबर 3। आ गया समझ में।
किसी प्रकार की कोई दिक्कत यदि आपको लगे, कोई टॉपिक नहीं समझ में आए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगी। तो 8वां क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलता है, अच्छे नंबर वाला क्वेश्चन, बड़ा 4-5 नंबर या 6 नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा। यदि Q 0,1 बिंदु P और P-3 और R से समदूरस्थ है, मतलब बराबर है, तो X का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने क्या है, X का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, आ जाइए सॉल्यूशन 9। अपने को क्या दिया हुआ है, एक तो Q बिंदु दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, Q बिंदु 0 और 1, ये समदूरस्थ है किससे, P से। P कितना दिया हुआ है, 5 और -3, और R कितना दिया हुआ है, X और 6 से समदूरस्थ है बिंदु Q P व R से समदूरस्थ है। अगर ये समदूरस्थ है मतलब बराबर बराबर दूरी पे है, तो PQ बराबर होगा QR के। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगाना है। PQ मतलब कि Q में से P घटाओ, मतलब 0 में से 5 घटाया उसका वर्ग, प्लस 1 में से 3 घटाया, तो माइनस का 3 है ना, तो प्लस हो जाएगा कि होल स्क्वायर। ये बराबर किसके हो, QR। तो R में से Q घटाओ, R में से Q घटाओ, मतलब X - 0 की होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 की होल स्क्वायर। दूरी सूत्र तो अब आपको कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए कि दूरी सूत्र हमने कल से, यानी कि 2-3 वीडियोस के अंदर अच्छे से सारे क्वेश्चन में मैंने बार बार दूरी सूत्र लगाकर बताया है, दूरी सूत्र लिखा भी है और उसको अप्लाई भी किया है। ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस 3 और 1 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, बराबर यहाँ पर X - 0 की स्क्वायर का मतलब है X स्क्वायर, प्लस 6 - 1 की होल स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, 25 - 25 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया X स्क्वायर बराबर 16। यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो X बराबर आएगा +-4। X की वैल्यू कितनी आएगी, +-4। तो एक बार तो अपने X बराबर 4 लेंगे और एक बार अपने X बराबर -4 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो X बराबर 4 पर, X बराबर 4 पर अपने निकालेंगे सबसे पहले QR निकालेंगे X बराबर 4 रखकर, और PR निकालेंगे। क्या निकालने को, QR और PR, तो हम QR निकालेंगे और PR, ये दोनों चीजें निकालेंगे। फिर हम एक बार X बराबर -4 लेकर भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, QR भी निकालेंगे और PR भी निकालेंगे। ठीक है, दोनों को निकालना पड़ेगा। अब QR का हम दूरी का फॉर्मूला लगाओ। QR में QR X की जगह कितना लेना, 4, तो Q में से घटाओ, मतलब 0 - 4 की होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 4 की स्क्वायर कितना हुआ, 16, प्लस 5 की स्क्वायर कितना हुआ, 25। तो क्या हो गया, रूट में 16 प्लस 25 कितना होता है, √41। कितना हो गया, √41। ओके, ऐसे ही PR में करेंगे। अब PR में X की जगह कितना लेना है आपको, 4, कितना लेना है, 4, तो यहाँ PR, यहाँ से देखो 5 में से 4 घटाए, 5 - 4 की होल स्क्वायर, फिर -3 में से -6 किए उसकी होल स्क्वायर, बराबर 5 में से 4 गए तो कितना बचा, 1, प्लस 6 और 3 कितने हो गए, 9, 9 का वर्ग कितना होता है, 81, कितना हो गया, 81। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, √82। आ रही है बात समझ में, दूरी फॉर्मूला ही लगाया है मैंने। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन अपने आप सॉल्व किए हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। तो अब यहाँ से देखो Q बराबर -4 लेकर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। लगाओ QR, -4 लेना है तो ये 0 प्लस 4 की होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 की होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारे पास, √41, वही बनेगा। ठीक है ना, √41।
और पी आर के अंदर बस -4 लेना है, -4 लेना है, तो ये 5 + 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 + 4 की होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 की होल स्क्वायर। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 का क्या हो गया? 81। क्या हो गया? 81 + 81 यानी कि √162। √162 का वर्गमूल करेंगे तो 9√81, 9√2, 9√2, क्योंकि 81 को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 2 × 81 है ना, तो ये रूट में रह जाएगा, 81 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई? लंबाई आ गई। आपको 2 बार याद करनी पड़ेगी क्योंकि x का मान हमारे पास प्लस भी आया है और माइनस भी आया है। ठीक है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और बच्चे हमारे साथ फ्री में इस जो हमारी सीरीज चल रही है उसका लाभ उठा सकें और अपनी 10th के परसेंटेज को अच्छा बना सकें। उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और साथ ही अपना टारगेट भी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है। ठीक है ना, बिंदु समदूरस्थ है तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 10। बिंदु इसको हमने P मान लिया, x y, और इसको A मान लेते हैं 3 और 6, इसको B मान लेते हैं -3 और 4। ठीक है, ये समदूरस्थ है, इसका मतलब PA बराबर हो गया PB के। अब दूरी सूत्र लगाना है हमें, लगाओ दूरी सूत्र। PA घटाओ A में से या P में से, A 3 - x की स्क्वायर प्लस 6 - y की स्क्वायर बराबर, यहाँ भी लगाओ PB, B में से घटाओ -3 - x की स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 - y की होल स्क्वायर। वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर, तो 3 - 1 इसका होल स्क्वायर का 4 सूत्र खोलो, 9 + x स्क्वायर -6x। ठीक है, इसका भी खोलो, प्लस 36 + y स्क्वायर माइनस में 12y बराबर, इधर भी 9 प्लस में x स्क्वायर माइनस में प्लस में 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस में 8y। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था a + b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से जो भी चीज़ें कट रही हैं, फिर जो भी बचेगा 9 से 9, x स्क्वायर से x स्क्वायर, और देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर, अब देखो माइनस का 6x और ये प्लस का 6x, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 12x। y वाला माइनस का 12 और प्लस का 8, तो क्या हो गया हमारे पास? माइनस का 4y बराबर 36 में से 16 गए तो हमारे पास 20 बचे, माइनस के 20। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, देखो कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, 4 × 12x प्लस y बराबर माइनस का 20। ये 4 बटे में चला जाएगा, 3x प्लस में y, जब भाग दे देंगे 20 में 4 का तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। तो ये संबंध हो गया x और y के बीच में, ये एक संबंध हो गया x और y के बीच में। इसमें वैल्यू निकलेगी नहीं, उसने हमसे संबंध पूछा था तो हमने ये संबंध निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस प्रश्नावली करने में। इसको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है 7.1 को। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। मैंने आपको फॉर्मूलाज भी लिखकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखकर और
एक एक चीज़ सॉल्व करवाई है। आपको जरूर उन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को और अच्छा और बेटर बनाना चाहिए। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। वहां आपको इनसे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।